अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। मैं हूँ शाहीन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आज मैं आपको स्पैगेटीज़ बनाना सिखा रही हूँ और इंशाल्लाह ये आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट्स और शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलें फिर अल्लाह का नाम लेते हैं, दुरूद पाक पढ़ते हैं। दुरूद पाक पढ़ने वाले पर अल्लाह अपनी रहमतें और नेमतें ख़ास अता फरमाते हैं। चलें फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है, तकरीबन ये एक बड़ा चम्मच मैंने ऑयल कर लिया है। ये देखिए मेरा ऑयल बहुत अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर मैं 1 चम्मच अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का जो पेस्ट है ये डालूंगी। सबसे पहले ऐसे अच्छी तरह फ्राई करेंगे। बहुत टेस्टी और बहुत झटपट बनती है ये स्पैगेटीज़। अच्छा, अब इसके अंदर मैं ये चिकन डालूँगी। ये मेरी आधा किलो चिकन थी और इसे मैंने सिंपल पानी में डालकर इसको मैंने खाली बॉईल करके और इसके इतने पीस कर लिए। आप चाहे तो और ज़्यादा इसको रेशा भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़े से पीसेस में रखे हैं। ये इसमें डालूँगी सब और इसको 1 मिनट के लिए भूनूँगी अदरक लहसुन के साथ। अब इसके साथ मैं थोड़ा सा अजीनोमोटो डालूँगी। तकरीबन 1 चम्मच के करीब मैं अजीनोमोटो डालूँगी इसमें। अगर आपके पास है तो आप डालिएगा, ये ऑप्शनल है, वरना आप नमक भी डाल सकते हैं। और साथ ही इसके मैं थोड़ी सी काली मिर्च डालूँगी। तकरीबन आधा चम्मच में इसमें काली मिर्च डालूँगी। ठीक, 1 मिनट और थोड़ा फ्राई करेंगे हम। अब इसमें हम थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। ये भी ऑप्शनल है, थोड़ा सा अगर आप स्पाइसी खाना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, वरना स्किप भी कर सकते हैं इसको। फ्लेम जो है हमने अभी फ़िलहाल स्लो ही रखना है कि हमारे मसाले जले ना। अच्छा, अब इसके साथ हम थोड़ा सा सोया सॉस डालेंगे। तकरीबन 2 चम्मच के करीब मैंने ये सोया सॉस लिया है, ये डालूँगी। और थोड़ा सा इसमें हॉट एंड चिली सॉस डालूँगी। तकरीबन 1 चम्मच है, ये भी इसमें जाएगा। आप चाहें तो कम और ज़्यादा कर सकते हैं, ये स्पाइसेस जितने मैंने डाले हैं अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हैं। अब इसके साथ ही हम अपने ये मैंने 1 छोटी प्याली मैंने मटर लिए हैं, ये डालूँगी। मटर आजकल बहुत सीज़न में है, इसलिए बहुत जल्दी स्टीम में ही पक जाते हैं, तो इसे हमें इतने पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसे 1 मिनट और भूनेंगे हम। अच्छा, अभी तक मैंने इसमें नमक नहीं डाला है, अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी आगे तो फिर मैं ऊपर से डाल दूँगी थोड़ा सा, लेकिन फ़िलहाल अभी मैंने नहीं डाला है इसमें नमक। अच्छा, जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनके लिए अगर आप बनाएंगे तो फिर आप कुटी हुई लाल मिर्च नहीं डालिएगा और जो काली मिर्च है वो भी ½ टीस्पून से भी कम रखिएगा। अब इसमें मैं 1 प्याली मैंने गाजर ली है, ये डालूँगी। तकरीबन ये मेरी 2 गाजर थी मीडियम साइज़ की।
अब फ्लेम जो है हम अपना मीडियम कर देंगे, क्योंकि जो ये गाजर हो गई और गोभी हो गई, बंद गोभी हो गई, शिमला मिर्च हो गई, हरी प्याज हो गई, इसे हमें इतना नहीं पकाना है। अच्छा, अब इसके अंदर हम, ये मेरी 2 मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च थी जिसे मैंने इस तरह बारीक बारीक काट लिया था, ये इसमें जाएगा। और साथ ही इसके मैं, ये मेरी बंद गोभी है, ये भी एक छोटी मीडियम साइज़ की थी जिसे मैंने इस तरह लंबा लंबा मैंने काट लिया है इस शेप में, तो ये भी इसमें सब जाएगी। अब फ्लेम थोड़ा सा हम और तेज़ करेंगे, क्योंकि हमें सब्जियों को और ज़्यादा पकाना नहीं है। अब इस स्टेज पे आके हम अपना नमक चेक करेंगे कि हमें कितना नमक की और ज़रूरत है या नहीं। थोड़ा सा अब इसमें नमक जाएगा, या हाफ़ टी स्पून से भी मैंने कम नमक डाला इसमें। फ्लेम हमने हाई रखा है इसमें, क्योंकि अगर हम बिल्कुल स्लो अगर इसका फ्लेम करेंगे तो ये सारी सब्जियां जो हैं वो नरम पड़ जाएंगी। हमें सब्जियां अपनी नरम नहीं रखनी है। अब इसमें हम थोड़ी सी काली मिर्च और डालेंगे, और थोड़ा सा सोया सॉस भी डालेंगे इसमें। अब इसका हम फ्लेम बिल्कुल बंद कर देंगे और अपनी स्पैगेटीज़ इसमें डालेंगे। ये मैंने एक पैकेट पूरा स्पैगेटीज़ का ले लिया था, और इसे मैंने सिंपल पानी में नमक डाल के और हल्का सा ऑयल डाल के इसको मैंने बॉईल कर लिया था। ये सब इसमें जाएगा। अब इसको हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे और साथ साथ मिक्स करते जाएंगे। अगर एक साथ हमने स्पैगेटीज़ डाल के इसको मिक्स किया तो फिर थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, इसलिए हम थोड़ी थोड़ी स्पैगेटीज़ डालेंगे और साथ साथ मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए हमारी सारी स्पैगेटीज़ मिक्स हो चुकी है। अब इसके अंदर हम थोड़ी सी हरी प्याज डालेंगे, और इसे भी मिक्स कर देंगे। ये देखिए मेरी स्पैगेटीज़ बिल्कुल रेडी है। अब इसको हम ढककर सिर्फ 2 मिनट के लिए स्टीम लगाएंगे और फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, ये मेरी स्पैगेटीज़ बिल्कुल रेडी है। उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगेगी। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट्स और शेयर करना ना भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यह आपकी तरफ से एक छोटा सा तोहफ़ा होता है। जब आप लाइक, कमेंट्स और शेयर करते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।